7.1 के लिए जो हम लोग आज निरीक्षण विधि कवर करने वाले हैं, आप सिर्फ हमसे 5 मिनट साझा कीजिए। इस 5 मिनट में हमको पूर्णतः विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ 5 मिनट आप वेट कीजिए और देखिए समझ में आता है या। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि समाकलन के लिए निरीक्षण विधि क्या होता है। ठीक है, तो निरीक्षण विधि का मतलब होता है कि जो हमारा प्रश्न है वह किसका अवकलन होता है। अगर जिसका अवकलन ये होता होगा वही इसका समाकलन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। निरीक्षण विधि का मतलब होता है अनुमान विधि। ठीक है, अनुमान लगाते हैं कि sin 2x किसका अवकलन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे cos x का। तो cos x का जो हमारा अवकलन होगा माइनस sin x, इतना नहीं आया। ठीक है, इस बार सोचेंगे कि sin 2x लाने के लिए cos 2x सोचेंगे, तो ये आ गया। ये इसमें जो हमारा अवकलन होगा इसमें -2 अधिक आ गया, तो इसको हटाने के लिए इसी क्वेश्चन में -2 से भाग दे देंगे, तो गुना वाला कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये हमारा मान आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि इसका अवकलन इतना आया, यही हमको चाहिए था। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो प्रश्न है कि sin 2x का समाकलन क्या होगा निरीक्षण विधि के माध्यम से, तो आप कहेंगे कि अगर इसका अवकलन ये हुआ, यानी कि इसका जो समाकलन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ये भी सेम एज 1 नंबर जैसा ही है। इसमें हम लोग को निरीक्षण करना होगा कि आखिर कौन सा ऐसा मान होता है जिसका अवकलन ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे एक रफ आंकड़ा अगर देखेंगे, रफ वर्क करना चाहें, तो हम लोग कहेंगे कि sin x का अवकलन होगा cos x, जो इतना नहीं हुआ तो ये हमारे लिए कैंसिल हो गया। फिर अगर cos 3x लाना है तो cos 3x लाने के लिए हम लोग sin 3x पर वर्क करेंगे, तो sin 3x का आ जाएगा 3 cos 3x। जितना लाना है उससे 3 ज्यादा हो गया, तो 3 गुना में है हटाने के लिए इसी क्वेश्चन को एक बार 3 से भाग करके देखेंगे। जैसे ही हम भाग करेंगे तो 1/3 अचर बाहर हो जाएगा और इसका अवकलन ये हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल होकर ये बचेगा, यानी कि हम लोग को मिल गया कि इसका अवकलन ये आ गया जो हमको चाहिए। ठीक, अब हम कहेंगे कि इसका अवकलन जब इतना हो गया तो इसका समाकलन ये हो जाएगा। तो इस लेसन का 3 नंबर क्वेश्चन है e के पावर 2x। इसमें भी हम लोगों को यही सोचना होगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन हो जाएगा e के पावर 2x। तो उसी तरह से हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो पहला अनुमान लगाएंगे, रफ वर्क करेंगे कि e के पावर x का जो अवकलन होगा वो e के पावर x है, जो इतना नहीं है। ठीक है, जब इतना नहीं है तो कुछ दूसरा सोचना होगा। तो e के पावर 2x लाने के लिए e के पावर 2x को एक बार सोचिएगा। ठीक, तो e के पावर 2x का जो हमारा अवकलन होगा e के पावर 2x होगा, अब फिर 2x का 2 होगा। अगर दोनों को गुना किया जाएगा तो 2e के पावर 2x हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा मान चाहिए उससे 2 इसमें गुना होके ज्यादा हो गया, तो इस 2 को हटाने के लिए इस बार 2 से भाग करके सोचेंगे। तो जैसे ही 2 से भाग करके सोचेंगे तो 1/2 अचर वाला हमारा बाहर हो जाएगा और e के पावर 2x का अवकलन 2e के पावर 2x हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, e के पावर 2x बच जाएगा। हम कह सकते हैं कि इसका अवकलन जब ये हो गया तो यही तो हम लोगों को चाहिए, अर्थात इसका अवकलन जब ये हुआ तो इसका समाकलन इतना हो जाएगा और प्लस c सब में कांस्टेंट लगे। हमारा इस लेसन का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग को ये पता करना होगा कि आखिरकार ये किसका अवकलन होता है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि x के पावर n का अवकलन होता है nx n-1। इसी फॉर्मूला की सहायता से अगर हम लोग इसका अवकलन लिखेंगे तो वो हो जाएगा x के पावर n वाला फॉर्मूला से nx n-1, यानी कि 3 से घटेगा 2 हो जाएगा और फिर ax प्लस b का मान a हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में a से गुना होगा तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमको ये चाहिए और इसमें 3a अधिक हो गया, तो गुना में अधिक हुआ है तो ये भाग में करके इस बार दूसरे तरीका से अवकलन करते हैं। तो 1/3 अचर बाहर हो जाएगा और इसका फिर अवकलन ये हो जाएगा
3a से 3a कैंसिल होगा तो मान हमारा ये हो गया। हम कहेंगे कि जब इसका अवकलन ये है तो फिर इसका समाकलन ये हो जाएगा, अर्थात इसका अवकलन ये हुआ तो कह सकते हैं कि इसका समाकलन ये हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है, ये अपने आप में दो क्वेश्चन मिलकर एक दिया गया है, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये, दोनों का मान बताना है। हम लोग कहेंगे कि sin 2x का अभी जस्ट थोड़ा देर पहले 1 नंबर क्वेश्चन में देखे थे कि इसका अवकलन sin 2x होता है। तो ये तो सिंपल है कि sin, जब इसका अवकलन ये हुआ तो sin 2x का फिर ये हो जाएगा। अब इसका देखिए 4e के पावर 3x है तो 4 अचर है तो बाहर हो जाएगा। e के पावर 3x का अवकलन हो जाएगा e के पावर 3x और फिर 3x का हो जाएगा 3, यानी कि 4 तिहाई 12 हो जाएगा। लेकिन हमें 12 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 4 चाहिए। तो 12 को 4 लाने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग ये ना सोच के हम लोग इसे सोचेंगे 3 से भाग देने के बाद। तो 4/3 अचर है तो बाहर हो जाएगा। e के पावर 3x का अवकलन इतना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो फिर हमें 4 इंटू e के पावर 3x मिल जाएगा जो हमको चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि जब इन दोनों का अवकलन मिल गया तो कहेंगे कि इनका अवकलन जब ये हुआ तो इनका समाकलन ये और ये हमारा हो जाएगा।